आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के फल महात्म्य को समझेंगे। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक पुराने नगर में शिव शंकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो खेती कर अपने जीवन का गुजारा करता था। वो ब्राह्मण एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था, तब वहाँ एक वटेमार्गु को वाघ ने मार डाला। इसी में उसी रास्ते पर एक महात्मा जा रहे थे। उसने वटेमार्गु को मृत्यु में देख उस ब्राह्मण को कहा, तूने इस मनुष्य को क्यों नहीं बचाया? तू निर्दोष राक्षस जैसा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, इसी कारण तू राक्षस बनेगा। और आगे कहा, अगर कोई श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर उस पानी का जप कर वो पानी तेरे पर डालेगा, तब तेरा राक्षस योनि से उद्धार होगा। श्राप के कारण राक्षस बना हुआ वो ब्राह्मण हमेशा के लिए वहाँ रहने लगा और जो कोई वहाँ आए उसको पकड़कर खाने लगा। उसके त्रास से परेशान होने वाले गांव के लोगों ने उसे कहा, एक धर्मशाला में आकर रहो। यहाँ पर जो कोई आए उसे आप मारकर खा जाना, लेकिन गांव के निर्दोष लोगों को मत मारो। राक्षस को यह बात पसंद आई। वो तो वह धर्मशाला में रहने लगा। जो कोई लोग वहाँ रात दिन का गुजारा करने के लिए आए उसे वह मारकर खाने लगा। एक दिन वह धर्मशाला में एक ब्राह्मण आया, लेकिन उस ब्राह्मण को उस राक्षस ने नहीं मारा। उसको जीवता देख गांव के सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। धर्मशाला के चौकीदार ने ब्राह्मण को फुसलाकर दूसरे दिन भी उसे वहीं रहने का आग्रह किया। इसी कारण ब्राह्मण दूसरे दिन भी वहाँ रहा। दूसरे दिन भी वह राक्षस ने ब्राह्मण को कुछ नहीं किया। वो ब्राह्मण जिंदा रहा। तीसरी रात चौकीदार के लड़के का एक मित्र धर्मशाला में आया। उसको बचाने के लिए उस चौकीदार का लड़का गया। दूसरे दिन चौकीदार ने अपने पुत्र को मरा हुआ देख वह अपने पुत्र को बचाने के लिए हाथ जोड़कर राक्षस को समझाने लगा। राक्षस ने उस चौकीदार को कहा, 3 दिन से जो ब्राह्मण धर्मशाला में रह रहा है उसको श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर उसके पुण्य का फल मुझे अर्पण करने को कहे। ऐसा होने से सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग वापस जिंदा होंगे। चौकीदार ने उस ब्राह्मण को ऐसा करने को कहा और ब्राह्मण ने भी चौकीदार ने जैसा कहा था वैसा ही कर्म किया। इससे वह राक्षस अपनी राक्षस योनि से मुक्त हुआ और जिन लोगों को उसने मार डाला था वो सभी लोग विमान में बैठकर वैकुंठ लोक जाने लगे। लेकिन चौकीदार अपने पुत्र को वैकुंठ तरफ जाने से रोकने लगा। तभी पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, संसार में पुत्र का संबंध अविचलित नहीं है बल्कि नाशवंत है। कभी मैं आपका पिता था तो कभी आप मेरे पिता बने हो। आप यह ब्राह्मण के मुख से श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करना, इससे आपका भी उद्धार होगा। उसके बाद उस चौकीदार ने भी गीता जी के ज्ञान का 11वां अध्याय सुनकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति की।